भरत तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल को कल चेक किया हम्म, और लास्ट के जो 10-15 वीडियोज हैं मैंने पूरा देखा। उसमें वो लगातार जो भ्रष्टाचार है हम्म, सरकार में, सिस्टम में, हम्म, पदाधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो जनता को वादे किए जाते हैं उसको नहीं पूरा किया जाता, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। भरत तिवारी ने पिस्टल आपके समक्ष फेंक दी, आपके पुलिसकर्मियों के समक्ष। हम्म, तब कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि उसको गोली मारना पड़ा? एनकाउंटर के नाम पे हम्म, बिहार के अंदर हम्म, आम जनता के बीच में भय का माहौल सरकार पैदा करने का कोशिश कर रही है हम्म, कि अपराधी हो या आम नागरिक हो, किसी को भी सरकार का मन कर देगा हम्म, तो उनको एनकाउंटर का नाम दे करके गोली मार करके उनकी जीवन लीला खत्म कर दी जाएगी। इस मामले में सभी संलिप्त हम्म, दोषी पुलिस कर्मियों को हम्म, निलंबित किया जाए हम्म, और भरत तिवारी के माताजी को और उनके जो आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए हम्म। सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। आरा शाहपुर के जीवनिया गांव का निवासी भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर आपने सुना होगा। जिस प्रकार से वह युवक अपने गांव के लिए लड़ रहा था, सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठा रहा था, करप्शन खत्म करने की वो बात कर रहा था और नेताओं की जिम्मेवारी को तय करने की बात कर रहा था कि यदि कोई नेता कोई वादा करता है उस वादा को वो पूरा करे। और पिस्टल लहराता है, आप तमाम लोगों ने देखा सांकेतिक तौर पे, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए फिल्मी स्टाइल में वो वायरल होता है। पुलिस पर भी पिस्टल तानता हुआ दिखता है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी कहा कि भाई ये विक्षिप्त हैं, इनका इलाज कराया जाएगा कस्टडी में लेके। लेकिन उसके बावजूद पिस्टल फेंक के आत्मसमर्पण कर देने के बावजूद उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया जाता है। आरा से ही आते हैं अमर ज्योति पासवान जी, हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्रार युवा नेता हैं, दलित समाज की खास करके आवाज को ये मजबूती से रखते हैं। उनके सुख दुख में ये पूरे बिहार के कोने कोने में जाते हैं, उनके न्याय की आवाज उठाते हैं। आपका स्वागत है। और एक तिवारी, भरत भूषण तिवारी जो युवा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कई लोग उनको शहीद भी लिख रहे हैं। उस युवा की का एनकाउंटर हो जाता है। आपके क्षेत्र से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वीडियो देखा है। हम्म, हम तो पूछना चाहते हैं बिहार पुलिस के लोगों से, हम्म, भोजपुर पुलिस के जो एसपी साहब हैं, कप्तान हैं, हम्म, उनसे कि जब पहले दिन आपकी पुलिस वहां गई हम्म, और जिस दिन भरत तिवारी ने हम्म, पिस्टल निकाल करके आपके पदाधिकारियों के सामने बातें अपनी कह रहा था, हम्म, तो उस दिन ही आप उसको गिरफ्तार कर लेते। हम्म, जब ये आपके पुलिस का छीछा लेदर होने लगा हम्म, तो आप, उस दिन तो भरत तिवारी ने कुछ नहीं किया था, हम्म, आप सैकड़ों के संख्या में वहां पे पुलिसकर्मी भेजते हैं। हम्म, एक एकलौता जिसके हाथ में एक कट्टा था या पिस्टल था, मुझे नहीं पता, हम्म, उसको गिरफ्तार करने के लिए या एनकाउंटर कराने के लिए, जिस प्रकार का मैंने वीडियो देखा कि भरत तिवारी अपने एनकाउंटर के पहले तक हम्म, फेसबुक पे लाइव वीडियो चला रहा था अपने बिल्कुल। फोन से। हम्म, और हम ये कहना चाहते हैं, जब आपको एनकाउंटर करना था तो आप पहले मार देते उसको, हम्म, जब उसके हाथ में पिस्टल थी, जब छत पर से लहरा रहा था या आपको धमका रहा था, जो भी कर रहा था। हम्म, हम्म, लेकिन जब उस भरत तिवारी ने पिस्टल आपके समक्ष फेंक दी, आपके पुलिसकर्मियों के समक्ष, हम्म। तब कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि उसको गोली मारना पड़ा? अन्यथा हो गया था वो। नहीं, वो तो निहत्था था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, निहत्था था। फिर क्या नौबत आ गई थी कि हम्म, उसको गोली मारना पड़ा? क्या भरत तिवारी हम्म, गैंग का आरोपी था? हम्म, क्या भरत तिवारी आरडीएक्स बम विस्फोट करने का आरोपी था? क्या भरत तिवारी भय माहौल खराब करने का आरोपी था? क्या भरत तिवारी ने भोजपुर जिले के किसी भी सीनियर पदाधिकारी को ऐसे ही कोई आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की थी? बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने गाली दिया था? नहीं। मैंने भरत तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल को कल चेक किया हम्म, और लास्ट के जो 10-15 वीडियोज हैं मैंने पूरा देखा। उसमें वो लगातार जो भ्रष्टाचार है हम्म,
सरकार में, सिस्टम में पदाधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो जनता को वादे किए जाते हैं उसको नहीं पूरा किया जाता, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। लेकिन बिहार पुलिस ने जब किरकिरी होने लगी, वीडियो सोशल मीडिया में और अखबारों में छप गया कि पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं और एक आदमी जो है पिस्टल लेकर के वो कर रहा है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भोजपुर के एसपी साहब पता नहीं किसके आदेश पे उस भरत तिवारी का एनकाउंटर करा देते हैं, जो आत्मसमर्पण कर चुका होता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे। वो तो बिल्कुल मुख्यमंत्री, देखिए आत्मसमर्पण भी वैसे नहीं, उनके सब लाइव वीडियो करके उसने पिस्टल फेंक दिया पुलिस वालों के सामने, उसके बाद गोली मारा गया उसको। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि एनकाउंटर के नाम पे बिहार के अंदर आम जनता के बीच में भय का माहौल सरकार पैदा करने का कोशिश कर रही है कि अपराधी हो या आम नागरिक हो, किसी को भी सरकार का मन कर देगा तो उनको एनकाउंटर का नाम दे करके गोली मार करके उनकी जीवन लीला खत्म कर दी जाएगी। पुलिसिया राज और सरकार जो सम्राट चौधरी जी जो है एनकाउंटर राज बना करके बिहार के आम जनता को डरा करके रखना चाहते हैं, इसलिए भरत तिवारी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन हम मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि इस मामले में सभी संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए और भरत तिवारी के माताजी को और उनके जो आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए और एक ऐसा मुआवजा दिया जाए ताकि उस परिवार को जीवन यापन करने में कहीं कोई कठिनाई पैदा नहीं हो। ये भरत भूषण तिवारी को सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि भाई ये मानसिक रूप से वह स्वस्थ हैं, इनका इलाज कराया जा रहा है, कस्टडी में लेके अस्पताल इनको भेजा गया है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि भाई इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे भी एक विक्षिप्त को इनकाउंटर करना, उसकी जान ले लेना कहाँ तक न्यायोचित है? वही तो बात है ना कि पुलिस वाले एक तरफ एक दिन पहले कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको कोइलवर मानसिक प्रयोगशाला में वो एडमिट कराया जाएगा, पुलिस उसकी प्रक्रिया कर रही है। तो हम भोजपुर जिले के एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि वो कोइलवर जब भर्ती होने वाला था, मानसिक जो वहाँ पे आरोग्यशाला है, वहाँ पे जब वो जो व्यक्ति को भर्ती करने की बात पुलिस कह रही थी, तो वैसे पागल को आपने अगले दिन कैसे गोली चाल मार दिया, एनकाउंटर कैसे कर दिया? ये तो सीधे तौर पे मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री कह रहे हो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था और वैसे व्यक्ति का जब एनकाउंटर हो जाए, तो ये सीधे तौर पे बिहार के कानून व्यवस्था पे और पुलिसिया इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस के लोग किस प्रकार से न्याय सुनिश्चित करते हैं। आप देख लीजिए कि इस मामले में भरत तिवारी के साथ न्याय होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटना दोबारा बिहार में नहीं हो, इसका ख्याल बिहार की सरकार को, बिहार के पुलिसकर्मियों को, डीजीपी साहब को रखना चाहिए कि कोई भी निर्दोष आत्मसमर्पित व्यक्ति को आप गोली मार करके, जो आदतन अपराधी नहीं है, हिस्ट्री सीटर नहीं है, कोई अपराध का मामला नहीं, कोई मामला नहीं, कोई एक बताइए भरत तिवारी पे कोई एफआईआर उस तरह का हो, हिस्ट्री सीटर रहा हो, कहीं लूटपाट का, कहीं जान माल का नुकसान करने का, या कुछ नहीं मारा था वो। अब बताइए वैसे व्यक्ति का जान ले लेना एनकाउंटर में सीधे तौर पे बिहार के सरकार को दिखा रहा है कि हिटलर शाही रवैया है। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आती है वहाँ पे तो सरकार ने वहाँ के लोगों को विस्थापित करके अलग जगह दी, जमीन दी, और उस जमीन पर कब्जा किसी और का था। उस कब्जा को छुड़ाने के लिए, गरीबों को वहाँ आवास मिले, उसके लिए वो लगातार आवाज उठा रहा था, उसके एवज में इसको इनकाउंटर मिला। सोचिए कि ऐसा न्यायप्रिय व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम तो यही कहेंगे कि बीएनएस और बीएनएसएस में जो भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उन सभी दोषी पुलिस कर्मियों पे हत्या का आरोप लगा करके एफआईआर लिखा जाना चाहिए और सारे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, डीएसपी हो, पुलिसकर्मी हो, कांस्टेबल हो, सब पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपने देखा कि तमिलनाडु या केरल में
9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली, क्योंकि कस्टडी में बेटे और बाप को पुलिस वालों ने मार दिया था। उसके बाद हत्या का मुकदमा हुआ और समय के साथ इलाज हुआ संविधान के हिसाब से, और तमाम पुलिसकर्मी की नौकरी भी गई। अब तो फांसी की सजा उनको मुकर्रर कर दी गई। क्या उस तरह का स्टेप बिहार में भी हो सकता है क्या? क्योंकि भरत भूषण तिवारी एक जाबाज युवा था, जो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए वो लगातार आवाज उठा रहा था, सिस्टम के खिलाफ बोल रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोल रहा था। इसलिए वो वहां के स्थानीय पुलिस वालों के निशाने पर भी था। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।